बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है हमारे खाने भी चेंज हो जाते हैं। सर्दी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, स्प्रिंग जो है वो आने को है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, अगर आपको पौधों का, फूलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो ये वो वक्त है, आप अपनी कलमें जो हैं काट के घर में लगा सकते हैं और वो बहुत इजीली ग्रो करेंगी। और शाम में जब इवनिंग में आप उनके पास बैठेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बहुत सारा बड़ा घर हो, गार्डन हो, लॉन हो। अपार्टमेंट्स में भी जो हमारे घरों में बालकनी ज़रूर होती है, तो वहाँ पर भी ग्रिल में, इन तमाम चीज़ों में आप ज़रूर कुछ ना कुछ ग्रीनरी ऐड करें। आपकी सेहत पे, आपके मूड पे उसका बहुत अच्छा असर होगा। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं हनी बारबेक्यू विंग्स और इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं मशरूम्स कढ़ाई। मशरूम्स हैं हमारे पास ड्यू ड्रॉप की, और ड्यू ड्रॉप की ढेर सारी बड़ी सारी वैरायटी है। इनके मशरूम्स हैं और इनके किडनी बीन्स हैं, इनके चने हैं, इनके पिकल्स हैं, बहुत सारी तरह के होल पिकल्स भी हैं और स्लाइस में भी हैं। इनके जनाब पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, और इनकी पाई फिलिंग है जिसमें स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी है। ढेर सारी चीज़ों में हमने उसका इस्तेमाल भी किया है। और आपको लेकर चलते हैं कि इनके जो ऑयल हैं उनकी डिफरेंट टाइप बॉटल्स हैं। 200 ml की भी हैं और 1000 ml की भी हैं, 4000 ml की भी हैं। इसके अलावा इनकी जो ऑलिव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं इनके ऑलिव्स, और साथ ही है इनका ऑलिव ऑयल। ड्यू ड्रॉप के साथ साथ आज हमारे साथ हैं वाउच 365, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। वो तमाम लोग जो सेविंग्स करना चाहते हैं, बाय वन गेट वन, उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आज की ये बुक्स उनके लिए हैं। 2 अदद बुक्स हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। तो अगर आपका डिफरेंट सिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि अगर आप रहते हैं कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान और हैदराबाद, या फिर हैं आप एबटाबाद से, तो फिर आप के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप इसको विन करते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। 200 के करीब इसमें ब्रांड्स हैं, 600 इसमें वॉचर्स हैं, और तकरीबन 30 लाख की आप इसमें सेविंग कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो डिफरेंट तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, स्पा, सैलून जाना पसंद करते हैं, तो वो इनकी जितनी भी ये डील्स हैं इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सब बताने का मकसद ये है ताकि आप फ़ौरन से हमारे सवाल का जवाब दें। स्टार्टिंग में ही सवाल कर लेते हैं, और ये तमाम गिफ्ट्स हैं जो आप जीत सकते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे पास एनेक्स भी है। तो आज का सवाल ये है, मशरूम्स की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, आप कोई 1 से 2 टाइप के हमें नाम बता सकते हैं, वो वाली टाइप जो मोस्टली हम लोग खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मशरूम्स हैं, मशरूम्स की कितनी टाइप्स हैं, 1-2 के आप हमें नाम बताएंगे तो फिर आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का गिफ्ट बल्कि वाउच 365। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले विंग्स की तरफ आ जाते हैं। हनी विंग्स आज हम तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि मशरूम की जो कढ़ाई है वो तो बहुत ही झटपट से तैयार होगी। तो क्यों ना विंग्स की तरफ आ जाते हैं। विंग्स को पहले हमने थोड़ा सा स्टीम करना है, इसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे। तो इसके अज्जा आपको नोट करवा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको विंग्स चाहिए होंगे। अच्छा, विंग्स कितने बड़े रखना चाहते हैं आपकी पसंद पर है, वरना बुचर से कह के आप उसको छोटे पीसेस में भी करवा सकते हैं। और मैं इसको होल ही रहने देती हूँ, कई दफ़ा हमने बनाए हैं तो हमने उनको पीसेस में भी किया है। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पेपरिका और गार्लिक पाउडर। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, और आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ज़रूर रखें, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। इसके बाद हमने हनी बारबेक्यू सॉस तैयार करेंगे। अनसॉल्टेड बटर इसमें जाएगा, बारबेक्यू सॉस जाएगा, हनी, केचप, और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इसको हम सर्व करने जा रहे हैं राइस के साथ। आप इसको फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। एज ए स्नैक आप इनको ले सकते हैं। और तमाम ये जो पूरी चिकन है, या अगर हम काऊ की भी बात करते हैं, हर जगह का जो गोश्त है बहुत ही डिफरेंट
टेस्ट लिए हुए होता है, तो विंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हड्डी के साथ जुड़ा हुआ बड़ा बारीक सा गोश्त होता है, तो बच्चे और बड़े विंग्स का फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि कुछ अज्जा जो हमने इसमें ऐड करने हैं वो कर लेते हैं। आप इसको 30 मिनट्स ज़रूर दीजिएगा। हम इसको इतना टाइम देंगे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम इसको सीज़न कर लेते हैं। वापस आएंगे तो फिर हम इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। इसमें जाएगी काली मिर्च, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, या फिर 1 टीस्पून लेवल में आपने ऐड कर देनी है काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च, चलिए वो भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, जो कि लाल कलर की शिमला मिर्च के साथ तैयार किया जाता है, और यही वजह है कि कलर तो बड़ा खूबसूरत सा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें नहीं होती। तो चलिए पेपरिका हमने इसमें ऐड किया, साथ ही शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर, ये इसमें चला गया। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। तो नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, साथ ही हमने ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर, और इसको थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं। मिक्स करके इसको रख लीजिए 30 मिनट्स के लिए। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, आसान सा है। इसको हम स्टीम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी विंग्स बनाती हूँ उसको स्टीम कर लेते हैं। उससे ये होता है कि वो जो एक सॉफ्ट सा इसका जो बारीक बारीक सा गोश्त है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। विंग्स बहुत ज़्यादा जूसी रहते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी रेसिपी है जिसमें आपने इसको बाद में क्रिस्पी करना है, डीप फ्राई करना है, फिर भी बहुत अच्छा है अगर आप इसको पहले स्टीम करें, रेसिपी को फॉलो करें, और फिर उसके बाद आप इसको डीप फ्राई करें, सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि वो ज़बरदस्त सा क्रिस्पी हो जाए। हमारे पास जो विंग्स हैं इसमें स्किन के साथ हैं, ये आपकी पसंद पर है। स्किन के बग़ैर लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, स्किन के साथ बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं। तो चलें, हमने इसको मैरिनेशन दे दी है, इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। और अब ऐसा करते हैं कि ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके सॉस की तरफ चलेंगे, लेकिन क्योंकि हमने राइस कुक करने हैं तो उसका पानी रख देते हैं। सिंपल से स्टीम राइस हमने तैयार कर लेने। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद सॉस पैन, ताकि जब हम वापस आएँ तो हम विंग्स स्टीम होने के लिए रखेंगे, साथ ही साथ हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी, और यकीनन शामिल करेंगे सॉल्ट। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सॉस बनाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वापस आएंगे तो दोबारा से सवाल को रिपीट करेंगे। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर पानी उबल रहा है तो हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इतना किया था बारबेक्यू हनी विंग्स के लिए कि हमने कुछ मसाले उसमें ऐड किए थे और हमने उसको सीज़न कर लिया था, जिसमें नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्चें हमने शामिल की थी, गार्लिक पाउडर ऐड किया था, और उसके बाद आपने उसको टॉस कर लेना है। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब क्या करते हैं कि हम उसको स्टीम कर लेते हैं, और उसके लिए भी हमें 1 अदद सॉस पैन चाहिए। तो ये हमने ले लिया सॉस पैन। किसी भी किस्म का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या शुरू में बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करें, क्योंकि जब भी हम चिकन को पकाते हैं तो उसका अपना पानी भी निकलता है और वो अपने ही पानी में बहुत अच्छी से कुक हो जाएगी। तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, और 2 से 3 टेबल स्पून पानी वो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसी बोल में ऐड कर देते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर दें। और जैसे ही इसमें स्टीम रेडी हो जाएगी तो हमने इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, और उसके बाद हमने इसको कवर करके पकाना है उस वक्त तक जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। और आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। सॉस के तमाम अज्जा को हमने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि वो तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो उसके लिए ले लेते हैं 1 अदद फ्राइंग पैन। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। क्या कहेंगी? जी मैं तारीफ़ करूँगी आपके शो की, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप माशाल्लाह, हम्म। बहुत अच्छा पकाती हैं और आपकी ड्रेसिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि आपने हमें मशरूम्स की टाइप्स बतानी है। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन 1 से 2 टाइप्स के आप हमें नाम बताइए। अच्छा मतलब कलर्स के नाम बता दूँ, मतलब ब्लैक कलर या ऐसे ही? अपने हिसाब से बता दें, हमें सिर्फ जी मशरूम्स की जी ब्लैक कलर के भी होते हैं ठीक है, मशरूम, तो ग्रीन कलर के होते हैं, वाइट ठीक कलर है, के भी होते हैं ठीक और है, ब्राउन कलर के भी होते हैं। ओके। ठीक है, और आपने ब्लैक कलर के जो होते हैं वो तो बोलते हैं जैसे जहरीले होते हैं, खाते भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं चाहिए वो। और ग्रीन कलर के जो होते हैं वो तो बड़े बड़े होते हैं बहुत, जैसे वो तो जंगलों वगैरह में होते हैं। जी ठीक है, जी। तैयार करती हैं वैसे मशरूम्स डिफरेंट रेसिपीज में? घर वाले नहीं पसंद करते मशरूम हैं? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ठीक है। और कुछ हाँ कहना चाहेंगी? बस बहुत आपसे बात करने का शौक था, माशाल्लाह बात हो गई, खुशी हो रही है बहुत। चलें, बहुत अच्छी बात है। आइंदा भी इसी तरीके से कॉल करती रहिएगा। यहाँ पर हमने सॉस बनाने के लिए बटर ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और मैं चाह रही हूँ कि हम इस रेसिपी को एक तरफ कर दें ताकि फिर हम आ जाएं मशरूम कढ़ाई की तरफ। और यहाँ पर हमने विंग्स को पकने के लिए रख दिया, और अब क्योंकि स्टीम बनना शुरू हो गई है, इसकी आंच को स्लो कर देते हैं। सॉस को बना के हम एक तरफ रख देंगे। बाद में हमने सिर्फ इसको सॉस में ऐड करके हमने इसको टॉस करना है इतना कि कैरेमलाइज हो जाए तमाम हमारे विंग्स, और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। वो तमाम लोग जिनको हल्की सी मिठास और स्पाइसीनेस के साथ अच्छी लगती है, उनको यकीनन आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। हल्की सी इसमें मिठास है हनी की, और स्पाइसी तो ये है ही। तो चले, हमने इसमें ऐड किया बटर, और बटर के साथ हमने इसमें शामिल कर देना है बारबेक्यू सॉस, हनी, केचप, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हम इसको कुक कर लें। बहुत ज़्यादा इसके मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बारबेक्यू सॉस, ताकि बारबेक्यू का अच्छा सा फ्लेवर आए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे केचप। किसी भी सॉस की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है हनी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, और इसकी कर लेते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। सवाल दोहराते चलें, आज हम तैयार करने जा रहे हैं मशरूम्स की कढ़ाई, और ढेर सारी मशरूम्स की टाइप्स हैं। कुछ एडिबल हैं, कुछ नहीं हैं, और काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। आपने हमें ये बताना है कि मशरूम्स की कितनी टाइप्स हैं, और 1, 2 या 3 के आप हमें नाम बता दीजिए। वो तमाम मशरूम्स जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं और खाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके आप हमें नाम बता दीजिए। और ये सिर्फ बहाना है आपको एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट देने का। ना सिर्फ ये कि वाउच 365 की 2 अदद बुक्स हैं हमारे पास, बल्कि एनेक्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी आयरन भी है। तो आप विन कर सकते हैं एक सवाल का जवाब देने पर, जो कि ना सिर्फ आप हमें कॉल के ज़रिए दे सकते हैं, बल्कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है कि आज के विनर आप ही हों। और वो तमाम लोग, और हम सब की एक साइकी है, बल्कि इंसान की ये साइकी है कि कोई भी चीज़ उसे अगर एज अ गिफ्ट मिलती है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, 400 वॉचर्स हैं, ब्रांड्स तकरीबन 200 ब्रांड्स हैं, और इसके अलावा जो है वो आप स्पा से रिलेटेड, सैलून है, ट्रैवलिंग है, फूड है, इन सब से रिलेटेड इसमें बाय 1 गेट 1 बहुत ही ज़बरदस्त से वॉचर्स हैं जो आप इनको अवेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वैलिडिटी
1 साल तक की है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन या 1 महीना आपको वो वॉचर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म करने, बल्कि आप 1 साल तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर क्योंकि राइस हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, अगर कभी ऐसा हो आपने चावल पकाए हैं, थोड़े से ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, फ़ौरी तौर पर आपने उसको अखबार पे फैलाना है और अखबार जो है वो राइस या किसी भी चीज़ का पानी बहुत अच्छे से सोख कर लेता है। और उसके बाद 19-20 अगर आपके राइस ज़्यादा कुक हो गए, आप उस पर फैलाएँ और उसके बाद आप सर्व करेंगी तो बहुत अच्छे रहेंगे। चलें, इसको निकाल लेते हैं। चले जी, ये हो गए हमारे राइस। और यहाँ पे जो सॉस है ये बबल करना शुरू हो चुका है। मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ ताकि जब हम इसमें विंग्स ऐड करें तो उसके बाद भी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। और साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि आज जो हम मशरूम्स की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं उसमें मशरूम्स के अलावा और हमें कौन से अज्जा दरकार हैं। हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, शिमला मिर्च ऐड करने जा रहे हैं, टमाटर इसमें जाएगा, टोमेटो पेस्ट, लुई टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, खुश्क मेथी यानी कि कसूरी मेथी, ऑयल इसमें जाएगा, हमारे पास है ड्यू ड्रॉप पोमेस ऑयल, नमक ऐड करेंगे, 1 अदद तेज़पत्ता, खुश्क साबित जो लाल मिर्चें हैं वो शामिल करेंगे, साबित ज़ीरा है, काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, पिसी हल्दी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये कढ़ाई का हमारा जो मसाला है वो हम तैयार कर लेंगे और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मशरूम्स। तो मशरूम्स का क्योंकि कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम टिन के मशरूम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मसाला अच्छा सा भूनेंगे, उसके बाद हमने उसमें मशरूम्स ऐड कर देने। तो यहाँ पे विंग्स पक रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको कवर कर देंगे, इसको पकने देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मशरूम्स की कढ़ाई की तरफ आ जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और विंग्स को हम पका रहे हैं। इसके साथ ही हमने क्या करना है, मशरूम्स की कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं क्योंकि विंग्स के लिए राइस भी पक चुके हैं, इसका सॉस तैयार हो गया है। जैसे ही विंग्स हमारे स्टीम हो जाते हैं हम इसको सॉस में ऐड करेंगे, इसको इतनी देर पकाएंगे अच्छा से ज़बरदस्त सा कोट हो और उसके बाद इसको सर्व कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स हमने आपको नोट करवा दिए थे। सबसे पहले क्या करते हैं कि ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे जो कि जैतून से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और ड्यू ड्रॉप के नाम से ही फ्रेशनेस का एक एहसास होता है, बहुत ही फ्रेश सा नाम है ये ड्यू ड्रॉप, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। ढेर सारी इनकी चीज़ें हैं, इनके पिकल्स हैं और इनका ऑयल तो है ही, इनके ऑलिव्स हैं ब्लैक और ग्रीन, स्लाइस ऑलिव्स हैं जिनके घरों में बहुत ज़्यादा सैंडविचेस या पास्ता और इसके अलावा पिज़्ज़ा तैयार करते हैं और ऑलिव्स का फ्लेवर उनको अच्छा लगता है। बाज़ लोग ऐसे भी रॉ भी ऑलिव्स लेना पसंद करते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उनको चाहिए कि ज़रूर लें, ट्राई करें। और लुई टोमेटो पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, इसका भी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, फ्रेश टमाटर के साथ इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऐड कर दी प्याज और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तेज़पत्ता, 1 से 2 शामिल करेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है गोल लाल मिर्चें। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, शिमला मिर्च हमने ले ली है 1 अदद बड़े साइज़ की, उसके हमने क्यूब्स कट कर लिए हैं। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हैं हमारे पास जो कि होल भी हैं इनके और स्लाइस मशरूम्स भी हैं, तो मैं इसमें स्लाइस मशरूम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, गोल साबित लाल मिर्चें और हमने इसमें ऐड कर दी प्याज, इसको हम थोड़ा सा सौते कर रहे हैं, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर
तकरीबन 1 कप आपने ले लेने हैं क्यूब्स में कटे हुए टमाटर, और साथ ही हम लुई टोमेटो पेस्ट भी ऐड करेंगे ताकि इसका कलर भी थोड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाए। चलिए थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी अभी है, विंग्स तैयार हो रहे हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको सर्व कर देंगे। सवाल आज का दोहराते चलते हैं कि आपने हमें बताना है मशरूम्स की टाइप्स, उनके नाम, 1 से 2 नाम बता दीजिए। सुरैया भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सुरैया। जी अब्दा, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने बैंगन पकाया था, आलू, वो मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। चलें, और बहुत अच्छा आप बता दिए, आपका बताने का अंदाज बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सुरैया। और सब मसाले घर में ही मिल जाते हैं। और आपके सवाल का जवाब दूंगी मैं। ज़रूर दीजिए। पोर्टोबेलो मशरूम, ठीक है, ऑयस्टर मशरूम, ठीक है, इनोकी मशरूम, बटन मशरूम। ठीक है। और आप इतना अच्छा सिखाती हैं, माशाल्लाह, आपके बोलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है। और बहुत अच्छे खाने लजीज बनते हैं आपके बनाए हुए खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मेहनत है, आप उसको देखती हैं, बनाती हैं, ट्राई करती हैं। हमारी बेटियां भी आपसे सीख रही हैं, माशाल्लाह, देखती हैं। हमें बताने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आप प्रोग्राम खोलते हैं, देखो भाई आपदा का शो आया, देखो इनसे सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए, मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए। चले, हमने इसमें ऐड किए क्यूब्स में कटे हुए टमाटर। अब थोड़ा सा अब हम आंच को कर देते हैं स्लो। शिमला मिर्च थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और कुछ कुटे हुए मसाले, जिसमें कुटा हुआ धनिया है। हम इसमें नमक शामिल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के हमने ये शामिल कर दिया। साथ ही हम ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। ये हमने शामिल कर दिया। नमक हस्बे जायका से थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि हम कैन के यूज़ करने जा रहे हैं मशरूम्स, और उनको प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि सॉल्ट बहुत तेज़ हो जाए, थोड़ा सा कम रखेंगे सॉल्ट। तो हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया, कुटा हुआ धनिया ये हमने इसमें शामिल किया, और इसको थोड़ा सा पकाते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें बाद में शामिल करेंगे, और कसूरी मेथी है जो हमने इसमें बाद में ऐड करनी है। और इसके अलावा जो है वो हमने शिमला मिर्च है जो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। मसाला भून लेने के बाद ही इसमें मशरूम्स भी जाएंगे, तो थोड़ा सा ये कुक होता है तो फिर हम इसमें लुई टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। जो हमारे पास कैन में मशरूम्स हैं, क्योंकि इसका जो पानी है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको निकाल लेते हैं। ये स्लाइस मशरूम्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, चलो 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। ये इसमें चला गया, और थोड़ा सा इतना पकाएंगे टमाटर जो हैं वो थोड़े से मैशी हो जाएं। थोड़ा सा इसमें ऑयल मुझे कम लग रहा है, तो हम इसमें और ऑयल ऐड कर देते हैं, 2 ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जो कि वो तमाम लोग जो हेल्दी हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो जिनको दिल की तकलीफ़ है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जो आप ज़रूर अपना सकते हैं। ना सिर्फ इनका कुकिंग के लिए आता है ये ऑलिव ऑयल, बल्कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जिसको आप ख़ास तौर पर सैलड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाने का टाइम है। मसाले मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। ब्रेक से जब तक हम वापस आएंगे टमाटर अच्छे से मैशी हो जाएंगे, फिर हम इसमें मशरूम्स ऐड करेंगे, लुई टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, और लास्ट के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर देंगे। आपने लेकिन कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है।
स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में हमने सिर्फ इतना किया था कि प्याज को सौते किया, उसके साथ ही हमने उसमें ऐड किया तेज़पत्ता, गोल साबित लाल मिर्चें, और हमने इसको थोड़ा सा पकाया इतना कि प्याज लाइट सी गोल्डन हो जाए इन तमाम चीज़ों के साथ। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा ढक के पकाया, अच्छे से ज़बरदस्त से मैशी हो चुके। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लुई टोमेटो पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स, जो कि आई थिंक हमारी टीम ले जा चुकी है। तो मैं उनसे कहूँगी कि हमारे मशरूम्स जो हैं वो हमें दे दें। हमने उनको पानी से निकाल लिया था। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देना है लुई टोमेटो पेस्ट। ये इसमें चला गया और हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। विंग्स को भी देखते चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देती हूँ, उसका अपना पानी ड्राई कर देते हैं। सॉस को विंग्स में या विंग्स को सॉस में आप ऐड कर दीजिए और इतना बनाएं कि विंग्स कोट कर जाएं सॉस के साथ। तो उसको करते हैं, इसका जो स्टोव है उसको यहाँ पर कर देते हैं ट्रांसफ़र। आंच को मैं थोड़ा सा इसके तेज़ कर रही हूँ। बस मेक श्योर कि आपके विंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से गल गए हों। 15 से 20 मिनट तक रखें। इसमें हमने ऐड किया था हल्दी पाउडर, कुटा हुआ धनिया, होल साबित लाल मिर्चें। आप इन लाल मिर्चों को 2 से 3 टुकड़ों में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें कोई मिर्चें शामिल नहीं की हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और भूनते हैं, और साथ ही हमने इसके ऐड कर देनी है ये शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च को भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। मशरूम्स भी हमारे पास गले हुए हैं, पके हुए हैं। तो इसी देर के लिए पकाते हैं। इसका पानी हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ये आ गए हमारे पास मशरूम्स, इसको हमने डाल देना है इसमें। ड्यू ड्रॉप के स्लाइस मशरूम हैं, वैसे इनके होल मशरूम्स भी हैं, इनका मशरूम्स का पिकल भी है। चलिए इसमें चले गए। नमक को आपने थोड़ा सा कम रखना है। मिक्स कर लेते हैं। नमक और मिर्च इस वक्त आप इसका टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अगर आपको कम लगता है आप उसको एडजस्ट कर लें। चलें अब इसको सिर्फ इतनी देर तक पकाएंगे कि मशरूम्स का फ्लेवर मसाले में, मसाले का फ्लेवर मशरूम्स में बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। और साथ ही ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी, कुटी हुई काली मिर्च, और हमने ऐड कर देना है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। कुछ मिनट्स के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। चलिए जी, पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ ही इसको कवर कर देते हैं। और आ जाते हैं जनाब अपने विंग्स की तरफ। अब मैंने ये जो सॉस है ये विंग्स में ऐड कर देना है। सॉसी से ये हमारे विंग्स हैं जो कि स्पाइसी तो हैं ही, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें हनी की मिठास भी है। तो ये इसमें चले गए। सॉस में हमने ऐड किया था बारबेक्यू सॉस, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किया था केचप, हनी और थोड़ा सा पानी, ताकि हम सॉस को गाढ़ा होने तक थोड़ा सा कुक कर लें। और अब हम इसको विंग्स के साथ पका रहे हैं। विंग्स में हमने शामिल किया था पेपरिका पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, लहसुन का पाउडर इसमें गया था, और साथ ही हमने पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा सॉल्ट। 30 मिनट्स के लिए रख दीजिए ताकि अच्छे से चटपटे से मज़ेदार से हो जाएं। आप इस मैरिनेशन के साथ इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं उस वक्त। उसके बाद फिर आप इसको निकालें और डिफरेंट सॉसेस के साथ आप इसको कोट करें और सर्व करें। अगर आपके घर में विंग्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि विंग्स जो हैं वो आपने रेडी करके रख लिए, और जब आपका दिल चाहे आप डिफरेंट सॉसेस के साथ इसको बनाएं और इस तरीके से कोट करके आप इसको सर्व कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे,
सॉस गाढ़ा होने दें। उसके बाद आप सॉस को अलग रेमिकन में निकाल के भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ये हमारा रिकैप ब्रेक होगा। और हमारी जो मशरूम्स की कढ़ाई है, तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर चुके हैं, चंद मिनट्स के लिए पका रहे हैं, दम दिया हुआ है। और यहाँ जो विंग्स हैं इनको इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि कैरेमलाइज हो जाएं हमारे इस सॉस में। उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। कोई भी चीज़ रह गई हो, मिस हो गई हो, कोई इंग्रेडिएंट या मेथड, तो अब वक्त है कि आपने रिकैप ब्रेक देखनी है। क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठ के डायरी में नोट डाउन करें। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हनी बारबेक्यू विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो। सीजनिंग के लिए नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1.5 चाय का चमचा, हनी बारबेक्यू सॉस, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस आधा कप, शहद 1/4 कप, केचप 1 खाने का चमचा। चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: एक छोटे बोल में नमक, काली मिर्च, पेपरिका, पिसी लाल मिर्च और गार्लिक पाउडर डालकर मिक्स करें। अब एक दरमियाने बोल में चिकन विंग्स डालें, फिर इस पर सीजनिंग डाल के मिक्स करें और विंग्स को कोट करके दरमियानी आंच पर पका लें। अब सॉस के लिए अनसॉल्टेड बटर को एक सॉस पैन में गर्म करके बारबेक्यू सॉस, शहद और केचप डालकर मिक्स करें और 5 मिनट दम दें। अब पके हुए विंग्स में हनी बारबेक्यू सॉस शामिल करके अच्छी तरह टोस्ट करें और 7 से 8 मिनट बबल्स आने तक कैरेमलाइज कर लें। फिर इसे सर्विंग प्लेटर में निकाल के सर्व करें। मशरूम्स कढ़ाई। अज्जा: मशरूम स्लाइस 2 टन, प्याज स्लाइस 1 कप, हरी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 कप, टमाटर क्यूब्स 1 कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, तेज़ पत्ता 1 अदद, खुश्क लाल मिर्च साबित 2 अदद, साबित ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके ज़ीरा, खुश्क लाल मिर्च और तेज़ पत्ता चंद मिनट फ्राई करें। अब इसमें चॉप टमाटर डाल के सौते करके मैश कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। अब इसमें खुश्क अज्जा के अलावा पिसा गर्म मसाला डालकर भून लें। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें मशरूम स्लाइस डाल के भून लें। फिर प्याज और शिमला मिर्च डाल के मिक्स करें। 5 मिनट के बाद गर्म मसाला और खुश्क मेथी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें और गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये प्लेटर लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। साथ ही अनाउंस करते चलें वो तमाम लोग जिन्होंने हमें कॉल्स की हैं या मैसेजेस किए हैं, यकीनन वेट कर रहे होंगे। तो जनाब, आज की जो विनर हैं वो हैं सुरैया फ्रॉम कराची से। एनेक्स की विनर है सुरैया कराची से, और इसके साथ ही अब्दुल अजीज़ हैं कराची से वाउच 365 के। सबा है मुल्तान से वाउच 365 के लिए। तो सबा और अब्दुल अजीज़, सुरैया, आप तीनों को मसाला और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही तड़का में अनाउंस करते चलें कि आज बनने जा रही है रेड चिकन करी और साथ ही बनेगी फूल गोभी, मटर की सब्ज़ी, नमकीन कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगी आज की रेसिपीज़। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। कहीं कुछ, मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी फैमिली के हिसाब से आगे पीछे भी किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर मिठास अच्छी नहीं लगती है उसको ओमिट किया जा सकता है। हनी के फ्लेवर को कम कर दीजिए, केचप को थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसा आपके घर वालों को अच्छा लगता है उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल करें और अपनी फैमिली के लिए चीज़ों को तैयार करें, बनाएं। आप जब अपने घरों में बनाकर खुश होते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे कल बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।